एक साइंटिस्ट हैं जिनका अभी फ़िलहाल मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। उनकी एक थ्योरी इस चीज़ पे बेस्ड थी कि उन्होंने वो रात में सो रहे थे और एक सपना देखे, और सपना ऐसे था कि वो एक तितली हैं और सूरजमुखी सनफ्लावर के बहुत बड़े बगीचे में, अनंत सूरजमुखी सनफ्लावर उस बगीचे में है और वो उसमें उड़ रहे हैं। सपना इतना ज़्यादा गहन और इतना ज़्यादा सच्चा उनको महसूस हुआ कि जब वो सुबह उठे तो वो भ्रमित हो गए कि ये सपना है कि सच है। क्या हम लोग में से किसी को ऐसा मतलब डाउट हुआ है कि उठने के बाद भी हम उस चीज़ को रियलाइज़ करें और देखें कि कहीं क्या बात है, सपना क्या है। तो होता है कि मतलब ये चीज़ तो है कि जैसे जो जो चीज़ें हम लोग देखे रहते हैं और अनकॉन्शियसली उन सब चीज़ों का एक इमेज डायग्राम, क्योंकि दिमाग तो जगा ही रहता है, अपना काम कर रहा होता है, तो ऐसा क्रिएट करके हमें दिखाता है। मगर ये इसको हम लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं। अपने लाइफ के मेन पार्ट को हम लोग बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं, जैसे कि सांस लेना हुआ। ये सब चीज़ें इतनी रेगुलर हैं, इतनी ज़्यादा बार हम लोग कर चुके हैं कि ये हम लोग के लिए नॉर्मल है। अच्छा, कोई भी चीज़ जब हम लोग सीख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो उसको हम लोग जब इतनी शिद्दत से करने लग जाते हैं, जैसे कि सांस लेना तो नेचुरल प्रक्रिया है, मगर इतनी बार ले चुके हैं कि वो अपना एक जीवन का एक पार्ट है और निगलेक्ट है। मतलब पता ही नहीं चलता कि हम लोग सांस ले भी रहे हैं, है ना। उस बारे में सोचना नहीं पड़ता। हाथ से किसी चीज़ को पकड़ना, उठाना, रखना, इन सब चीज़ों को इतनी बार कर चुके हैं, इतनी नॉर्मल कॉमन है कि अब नहीं इसके बारे में सोचना होता है। वैसे ही जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हुआ या कोई स्किल हुई, जैसे आर्ट हुआ, म्यूज़िक हुआ, नृत्य हुआ, नाटक हुआ, इसमें बहुत लोग, अच्छा केवल यही सारी चीज़ें नहीं है, कोई भी काम, चाहे कोई हथौड़ी बना रहा हो, चाहे कोई कपड़ा सिल रहा हो, चाहे कोई भी कर रहा हो, कोई भी काम एकदम रम के करना ही मेडिटेशन हो जाता है, मुझे जहाँ तक लगता है। आप अपना मनपसंद काम करते करते कभी कभी एकदम खो जाते होंगे, लगता होगा कि भूख प्यास का नहीं है अंदाज़, लगता होगा कोई डिस्टर्ब करता होगा, तब आप उठते होंगे। उस समय आप कहाँ थे? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मतलब ऐसा लगा हो कि काफ़ी देर तक इस काम में लगा रहा, लेकिन मन लगा था, लेकिन अचानक से फिर अवस्था टूटती है और कुछ समझ में नहीं आता कि अच्छा अभी क्या हो रहा था। कई बार बैठे बैठे भी होता है, तो ये स्टिल स्टेट आ जाता है, एकदम स्टिल हो जाते हैं एकदम। ये चीज़ अपने से होती हैं, ठीक है, लेकिन इस चीज़ पे काबू बहुत सारे लोग हैं कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो किए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो करना चाहते हैं। इस बारे में मुझे किसी से पता चला था, मैं भी इस चीज़ को कई बार देखा, ट्राई किया, तो मैं कॉन्शियसली क्या है कि मैं इस सब चीज़ पे ध्यान ही नहीं देता हूँ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेरा ऑटोमेटिक यही है कि जो भी काम करता हूँ मन ही से करता हूँ, नहीं मन करता है तो नहीं करता हूँ। चाहे वो आर्ट हो, म्यूज़िक हो, सिंगिंग हो, या मेरा कोई, इसीलिए मुझे जॉब वगैरह नहीं पसंद और इसीलिए मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ। ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है, बिल्कुल रैंडम, और जो काम कर रहा हूँ मन से करना, एकदम दिल से, तो मज़ा आता है इससे बहुत। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि जब हम अपने, क्या कहते हैं, पैशन को अपने करियर में चुनते हैं, मज़ा भी आता है, साथ में आप हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो। खैर ये तो ठीक है। तो इल्यूज़न वाली बात जो है कि सपना और रियलिटी, तो उस पे उनकी एक थ्योरी थी कि उन्होंने बताया कि हो सकता है कि ये बहुत सारे, ये सपना चल रहा हो जो अभी हम लोग देख रहे हैं, और जैसे ही मरेंगे नींद खुलेगी और एक दूसरा दृश्य शुरू, और वो भी सपना होगा, और ऐसे करते करते इनफाइनाइट लूप। एक क्वेश्चन आता है, वाई डज एनीथिंग एग्जिस्ट? कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही क्यों करती है? जैसे हम आप ह्यूमन कॉन्शियसनेस तो अभी 40-50 हज़ार साल, साइंटिस्ट के हिसाब से 13.8 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं बिग बैंग को हुए। खैर एक बार कल्पना करने की चीज़ है कि इमेजिन करिए कि आप उठे और कुछ भी ना हो, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं से मेरा मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं, नथिंग। नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं,
आप देखने वाला भी नहीं, दिखने वाला भी नहीं, स्पेस भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं का कल्पना ही नहीं कर सकते। जैसे कुछ भी नहीं का कल्पना करते तो कुछ कल्पना कर लेते। तो ये बिग बैंग से पहले शायद कुछ भी नहीं था, या बहुत कुछ, पता नहीं, कुछ नहीं कह सकते। साइंटिस्ट एकदम साफ साफ कहते हैं कि अभी हमें नहीं पता, अभी नहीं पता। लेकिन आपको पता है कि वो लोग जिनको कुछ नहीं पता उनको दुनिया के बारे में सब पता होता है। वो सब बताते रहते हैं कि मुझे ये पता है, मुझे वो पता है। ऐसे ही ऋग्वेद में मैंने ऋग्वेद का कुछ था, उसमें भी ऐसे ही कुछ था कि शायद बनाने वाले को भी नहीं पता ये क्या हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ महसूस क्या, इस बारे में बहुत ध्यान दें कि कोई भी चीज़ क्यों है। इंसान को तो आए हुए कि हम इतना सोच पा रहे हैं, आए हुए भी बहुत इतना समय हुआ, लेकिन इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें थीं और रहेंगी। इसमें अब क्या बोला जाए, मुझे तो वाकई में मुझे भी इस बारे में नहीं पता कि ये सब है क्या, क्यों है। बस ये समझ में आता है, मुझे लगता है कि ये जो एग्जिस्टेंस है, ये जो अस्तित्व है, ये हम सब लोग के माध्यम से एक्सपीरियंस करता रहता है हर चीज़ को, अपने आप को। और अगर हम इस बारे में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये खुद अपने बारे में सोच रहा है। बड़ी मस्त सी बात है कि एग्जिस्टेंस खुद अपने बारे में सोच रहा है कि ये क्या चल रहा है। मतलब एक तरह से देखिए कि अपना शीशा देख के अपने आप को ही पहचानने की कोशिश की। अच्छा, क्योंकि अभी आप अपनी आँख से देख रहे हो, दिमाग से सोच रहे हो। अभी हाथ को नहीं पता कि हाथ है, पैर को नहीं पता कि ये पैर है। हाँ, आप एक होल कलेक्टिव आइडेंटिटी देख रहे हो। तो ऐसे ही सारी चीज़ें चल रही हैं और पता नहीं कब तक चलेंगी, लेकिन ये तो चलती रहेंगी। इंसान का अस्तित्व ख़त्म होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन बहुत सारे डेड प्लैनेट भी हैं और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसकी अभी डिस्कवरी हो ही नहीं सकती और ना अभी हो नहीं पाई है, इन फ्यूचर कभी होगी। मगर इंसान अगर नहीं बचेगा तो वो नहीं जान पाएगा। और हम लोग जिस तरीके से अर्थ पे रिसोर्सेज का मिसयूज़ कर रहे हैं और पोल्यूशन को बढ़ाते जा रहे हैं, क्लाइमेट कंट्रोल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो जैसे बाकी सारे एनिमल्स को हमने एक्सटिंक्ट किया, एक दिन हम भी एक्सटिंक्ट हो ही जाएंगे जल्दी ही। ये जब से इंडस्ट्रियलाइज्ड कैपिटलाइज्ड ये सब वर्ड सुनने को आने शुरू हुए ना, ये क्या कहते हैं, 150-200 सालों से, तब से धरती की जो बैंड बजी है, आज से पहले किसी भी सभ्यता ने इतना शोधन नहीं किया था कि इतनी सारी स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएं, ख़त्म हो जाएं और इतना पोल्यूशन बढ़ जाए। हमारे पूर्वजों ने, चाहे वो कहीं के भी रहे हो, हमारे लिए बहुत सारी स्पीसीज़ छोड़ी, साफ़ पानी पीने के लिए छोड़ा, साफ़ हवा छोड़ी। हमने क्या छोड़ा? अब आने वाला जो समय है ना, अब आने वाले समय के लोग हम लोग को गाली दे रहे होंगे, क्योंकि हम लोग ही हैं जो बर्बाद कर रहे हैं सारी चीज़ों को, और बहुत बेहतर तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। अभी भी समझ में नहीं आ रहा, ग्रीड हमारा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, लालच का हमारे कोई सीमा नहीं है। वो कहते हैं ना, साइंटिफिक खोज कहाँ तक जाएगी? अज्ञात तक जाएगी। जब तक कुछ भी अज्ञात न रह जाए तब तक हमारे साइंटिस्ट खोज करते रहेंगे, फिलोसफर सोचते रहेंगे, और बाकी सब लोग भी इधर उधर भागता रहेगा। और ये यूनिवर्स इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा बड़ा है। हम लोग एक डॉट के जैसे प्लैनेट में एक डॉट है। और अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन हमारी लालच नहीं ख़त्म हो रही है। वाकई में हमें एक दूसरे के लिए सद्भावना, प्रेम और ये सब चीज़ें चाहिए, क्योंकि क्रुएलिटी इस समय चरम पर चल रही है। ये सच्चाई है। बात हम लोग कितनी धर्म पुराण की कर लें, लेकिन हम लोग को अपना काम, कर्म, एक दूसरे के प्रति भावना सुधारने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इस समय जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जो बाकी चीज़ें हो रही हैं, उस पर हमारे समय के यूथ को बात करने की ज़रूरत है, आपस में बात करने की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे अनाथ पड़े हैं, बहुत कोई भूखा पड़ा है, और बहुत सारे अमीर लोग भी पड़े हैं, रिच लोग भी पड़े हैं, हर तरीके के लोग पड़े हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है एक दूसरे का ख्याल रखने का, एक दूसरे को प्रेम बांटने का। तो शायद हम एक बहुत ही सुंदर सोसाइटी की
स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि अभी का समाज जिस रास्ते पे जा रहा है, आप सभी लोग न्यूज़ देखते होंगे, सोशल मीडिया चलाते होंगे, तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूसरे ग्रह से आके बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आप सभी के बीच में से। ये बात आपको हमको इसलिए समझनी होगी क्योंकि आने वाला फ्यूचर और डार्क होता जा रहा है। ये डाटा और नीचे गिराता जा रहा है। इंसान अपनी इंसानियत भूल के लालच में जकड़ता जा रहा है। वो लालच वासना की हो, पैसे की हो या पावर की हो, किसी भी चीज़ के रूप में हो सकती है, वो किसी एक रूप में ही नहीं। उसको हमें आपको समझना है कि ये जाल कैसे हमें मानव से दानव बना रहा है। धन्यवाद।